हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस सेशन में हम राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जो 2022 में फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का जो पेपर हुआ था, आज हम इस वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। इस पेपर से आपके एग्ज़ाम में 20 से 25 के आसपास से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट करता है बार बार एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और इस वीडियो में हम आज का जो प्लांट फिजियोलॉजी है, क्रॉप फिजियोलॉजी कह दीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जो पहला आपका क्वेश्चन है, आप इसको अगर आपने अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को कर लिया तो 100% आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। अब जैसे पहला इसमें क्या है कि कैम पौधों में रंध्र क्या होता है, हमेशा खुले रहते हैं या रात्रि और दिन में खुलते हैं, या दिन में खुले और रात्रि में बंद रहते हैं। तो किसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी, दिन में खुले और रात्रि में बंद रहते हैं। और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि जिब्रेलिन बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या बढ़ाता है? बीज अंकुरण को, पत्तियों को गिरना, बीज सुषुप्ता को, या जड़ विस्तार को। तो जो जिब्रेलिन क्या है, ये एक तरह का प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। तो इसका क्या काम है? तो बीज के अंकुरण को बढ़ाता है, बीज अंकुरण को बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में योगदान होता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किसका योगदान था? क्रेब्स चक्र का था, या ESP पार्थवे का था, या ब्लैकमैन एंड हिल का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ब्लैकमैन एंड हिल ने क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, तो ये उन्हीं को ये योगदान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादप रंध्र वायु के उच्च वेग के दौरान क्या रहते हैं? पादप रंध्र वायु के उच्च वेग के दौरान क्या रहते हैं? खुले रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, बंद होने लगते हैं, या और अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये इतना टफ भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, स्टोमेटा क्या है, तो ये आप इसको अच्छे से इसका आंसर देंगे। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ये आपके लिए छोड़ दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण जड़ के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? यानी जो खनिज लवण है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनका जो अवशोषण जड़ के किस भाग में होता है? जड़ के ऊपरी भाग में होता है, या जड़ के बाहरी त्वचा में होता है, जड़ के भीतरी त्वचा में होता है, किस में होता है? मूल रोम में होता है। यानी जो जब आप एक रूट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो सबसे स्टार्टिंग में होता है ना, मूल रोम, तो उसमें रूट हेयर्स में ही होता है। जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं ना जड़ में, तो उसी में से होता है। इसका राइट आंसर ये। रंध्रों के खुलने के लिए अच्छा प्रकाश है, यानी जो स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा के ओपन होने के लिए सबसे अच्छा जो लाइट क्या है? ब्लू। सबसे अच्छा क्या हुई? सबसे अच्छा लाइट क्या है? ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टोमेटा की गार्ड कोशिका का आकार होता है। स्टोमेटा की जो गार्ड कोशिका होती है उसका आकार कैसा होता है? किडनी के आकार का। जैसे आप नींबू की फांकी होती है ना, उसी आकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? गन्ना एक पौधा है, यानी गन्ना कैसा है? C3 है, C4 है, या कैम प्लांट है? तो गन्ना कैसा पौधा है? गन्ना एक C4 प्लांट है। गन्ना कैसा? गन्ना C4 प्लांट की कैटेगरी में गन्ना को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, या सेंट्रोसोम? तो जो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? किसको कहते हैं आत्मघाती थैली? लाइसोसोम। आपको पता ही चल रहा होगा, लाइसोलास, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका अंग या जीव के आकार में अपरिवर्तनीय वृद्धि को क्या कहते हैं? कोशिका अंग या जीव के आकार में अपरिवर्तनीय वृद्धि को क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय वृद्धि को क्या कहते हैं भाई? क्या बोलेंगे उसको? वृद्धि कहेंगे, विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उसमें अपरिवर्तनीय कह रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा एंटी जिब्रेलिन हार्मोन्स है, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो एंटी जिब्रेलिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सिन का क्या काम होता है, ये प्लांट के टॉप फ्लोर में पाया जाता है। और एथिलीन क्या होता है, नेचुरली तरीके से फल को पकाने में काम करता है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए बी ए विशेषिक ए क्या होगा इसका राइट आंसर, ए बी ए। ए बी ओ को क्या बोला जाता है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्माइड वक्र संबंधित है किससे, अवशोषण से, श्वसन से, या वृद्धि से, या प्रकाश संश्लेषण से। तो जो सिग्माइड किससे संबंधित है भाई, सिग्माइड जो है इससे संबंधित है वृद्धि से। क्रेब्स चक्र जो होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन एक प्रक्रिया है, उष्मा शोषी है, उष्मा छेपी है, या उष्मा शोषी है एवं उष्मा छेपी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन क्या है, तो रेस्पिरेशन से क्या होता है, मैं जब रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लांट को भी रेस्पिरेशन के से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की फोटोलाइसिस होती है, यानी जल में जो फोटोलाइसिस प्रोसेस होती है तो किस में होती है, प्रकाश संश्लेषण में, या विनम्र शोषण में, या प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए, किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होती है, नीली, लाल, बैंगनी। तो क्या होता है प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा, ये रेड कलर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेड कलर क्या होता है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेड कलर, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा रेड कलर ही इसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, यानी पौधों को जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसमें से क्या चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा डी। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है, हरे भाग में, हरे और सूखे में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के हरे भाग में होता है, क्योंकि पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। और एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है कि क्लोरोफिल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश खनिज किस प्रकार जड़ में प्रवेश करते हैं, अधिकांश जो खनिज होते हैं किस प्रकार पर, बिंदु श्रावण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा, निष्क्रिय परिवहन द्वारा। तो किस द्वारा होता है, राइट आंसर सी, सक्रिय परिवहन द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पोषक तत्व पराग कणों के अंकुरण में सहायक होता है, यानी कि व्हिच न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन पोलन जर्मिनेशन, यानी जो पराग कण होता है उसमें से कौन सा जो है अंकुरण में क्या होता है, पोषक तत्व है, एलिमेंट है जो सहायक होता है। तो क्या होता है इसमें, बोरॉन। बोरॉन क्या होता है, बोरॉन क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है उसमें ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस न्यूनता से बी आकार का पीलापन होता है, यानी प्लांट में किस चीज़ की कमी हो जाती है, किस एलिमेंट की, कि उसमें बी आकार का शेप हो जाता है। ए नंबर है कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सोडियम, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से पौधों में गहरा हरा रंग उत्पादित होता है। तो प्लांट में किसकी कमी से आता है, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, उपयुक्त में से। तो क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है फास्फोरस। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रेट का रूपांतरण नाइट्रेट में किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका नाइट्राइट होना चाहिए ना, जहाँ पे ये नाइट्रेट है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाइट्रेट होना चाहिए। तो किसके दौरान होता है, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर। तो NPK, ये NPK ये क्या है, ये तो NPK नाइट्रोजन जो आपका प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी जो न्यूट्रिशन होता है, तो प्राइमरी न्यूट्रिशन क्या होता है, NPK, सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इनमें से तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, डी, कॉपर। ये एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। पौधों की पत्तियों में जल की हानि होती है, किस, पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें जल की हानि किसके द्वारा होती है, बिंदु स्राव द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। सतही आकर्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही आकर्षण से पादप कोशिकाओं में जल अवशोषण को कहते हैं। जल अवशोषण को क्या कहते हैं, अंतःपरासरण, परासरण, विसरण, अंतःक्षेपण। तो इसको क्या कहते हैं, अंतःक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अवशोषण के लिए अनुकूलतम तापमान, यानी जब वो जल का अवशोषण होता है उसके लिए जो अनुकूलतम टेम्परेचर है कितना होना चाहिए, यानी 25 से 35 डिग्री, 45 से 65, 0 से 5 है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 25 से, यानी जो जल अवशोषण है उसके लिए जो अनुकूलतम टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। निम्नांकित में से किसे आधुनिक पादप कायकी का पिता कहा गया, तो किससे कहा गया भाई, रॉबर्ट हुक, वाटसन, स्टेफन हेल्स, मॉर्गन। तो इसमें से रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रिका की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, स्टेफन हेल्स। द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन होगा, स्टेफन हेल्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त फैटी एसिड का समान रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, CN2N+1 COOH, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तकालिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, लाइशेंको, गार्नर एवं एलार्ड, चक्रवर्ती, सैलजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी, गार्नर एंड एलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों में जड़ निर्माण के लिए हार्मोन का किया जाता है। वृक्षों में जड़, यानी जो वृक्ष होते हैं जड़ निर्माण के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, IBA, साइटोकाइन। एथिलीन तो पकाने के लिए होता है, ठीक है। IBA ये क्या है, ऑक्सीजन। साइटोकाइन ये सेल डिवीजन में काम करता है। तो इसका जो क्या है, एब्सिसिक एसिड होता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ABA। इसका जो राइट आंसर होगा ABA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रितिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, साइटोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या इलाइयोप्लास्ट। तो इसको क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा C, टोनोप्लास्ट। मृदा में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, मृदा से जो नाइट्रोजन प्राप्त करें नाइट्राइट के रूप में, स्वतंत्र नाइट्रोजन या नाइट्रेट, अमोनिया, तो किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नांकित में से कौन सी कोशिकीय कार्यकी के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए, विसरण के लिए, परासरण के लिए, अंतःशोषण के लिए, जीव द्रव कुचन के, तो किसके लिए, परासरण, ओस्मोसिस के लिए क्या चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रसारोहण के जैववाद के प्रथम प्रवर्तक वैज्ञानिक थे, यानी जो पौधों में जो रसारोहण का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, न्यूटन ने, गोडलेवस्की ने या रॉबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोडलेवस्की। राइट आंसर इसका होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है DNA
आरएनए भोज्य पदार्थ है, हार्मोन। तो श्वसन क्रिया के लिए भोज्य पदार्थ है, क्योंकि श्वसन क्रिया का रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है कि रेस्पिरेशन सिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी आपको कब मिलेगी? जब आप भोजन खाएंगे तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे प्लांटों में भी होता है, पौधों में भी होता है कि जब भोज्य पदार्थ खाएंगे तभी उसमें क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे वो पेड़ों में हिलते डुलते रहते हैं। तो किस कारण होता है? भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद है, यानी जब आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो अंतिम उत्पाद बना था तो क्या बना? स्टार्च एवं ऑक्सीजन, CO2 जल एवं ऊर्जा, शर्करा विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है। जल को क्या बोलते हैं? H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंद स्राव क्रिया से निकलता है, लवणों का क्या निकलता है? लवण जो होते हैं एल्कलाइन, उनका क्या होता है? लवणों का पानी में घोल, शुद्ध जल, जल का वाष्प या शर्करा। तो ये इसका जो आंसर होगा कि वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। तो बिंद स्राव क्रिया से क्या निकलता है? साल्ट निकलता है पानी में, पानी के घोल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ए। श्वसन क्रिया में साइटोक्रोम का मुख्य कार्य है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम साइटोक्रोम होता है उसका जो मुख्य वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करना, प्रकाश ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, AMP भंडारण करना। तो इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन गुणांक क्या है? श्वसन गुणांक क्या है? श्वसन में ली गई O2 का प्रतिशत। श्वसन बी आंसर क्या है? श्वसन में निकाली गई CO2 का प्रतिशत। सी, ली गई O2 तथा मुक्त CO2 का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी में क्या? श्वसन में मुक्त CO2 तथा ग्रहण O2 का प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा फैटी एसिड समान तापक्रम पर ठोस अवस्था में होता है? ये आपको सॉइल साइंस में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो एक क्वेश्चन जो हमने आपको पहले छुड़वाया है, ये कि 40 नंबर 1, ये आपको जैसे फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे एसिड वगैरह में, तो इसमें से सबसे पहले ही क्वेश्चन दिया होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि संतृप्त फैटी होगा या असंतृप्त फैटी होगा, आवश्यक फैटी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? पौधों में जो ऊर्जा का संग्रह होता है NADP, ADP। तो NADPH किस रूप में होता है? ATP। जो पौधे ऊर्जा को लेते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातोत्सर्जन की दर मापी जाती है, यानी जो ट्रांसपिरेशन है तो किस मेजरमेंट से उसको मापा जाता है? ओस्मोमीटर, सोनोमीटर, वायरोमीटर। तो किससे मापा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, PGA, माल्टोज। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी, फास्फोगिल्सरेट। PGA का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्फोगिल्सरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवा उदासीन पौधों के अंतर्गत आते हैं टमाटर, मटर, मक्का, तंबाकू, लौकी। बी क्या है? पालक, मूली, गेहूँ। सी, सोयाबीन, चना, जैंथियम। और डी, शकरकंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, टमाटर, मटर, मक्का, तंबाकू, लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन आती है। प्रकाश CO2, बी नंबर H2O, कोशिका, रिक्तिका। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा O2 को रिलीज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि O2 जो ऑक्सीजन आती है वो कैसे आती है? O2 ऑक्सीजन क्या आती है? जब जल के अणु आपस में टूटते हैं तो जल के अणु के टूटने के कारण उसमें ऑक्सीजन गैस बनती है और प्लांट जो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं जल के अणुओं के द्वारा। जब जल के अणु टूटते हैं तब उसमें से क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम वर्णक सक्रिय होता है लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में, नीला प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2,4-D को समानता प्रयोग करते हैं खरपतवारनाशी,
कवकनाशी, कीटनाशी, वृद्धिरोधक। तो ये सभी आप जानते हैं कि 2,4-D को यूज करते हैं। खरपतवारनाशी एक वीडिसाइड है। सर्वप्रथम जिब्रेलिन प्राप्त की गई थी। सर्वप्रथम जो जिब्रेलिन कवकों से, शैवालों से, जीवाणुओं से, उच्च पौधों से, तो सर्वप्रथम जो जिब्रेलिन प्राप्त की गई थी किससे? फंगस से की गई थी। किससे की गई थी? फंगस से की गई थी। जिब्रेला फ्यूजिकोराई किससे पी गई? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसको मेहता और हयासी ने इसको क्या किया था? देखा था। तो कभी कभी ये देता था कि कवक ना दे के क्या नाम दे देते थे कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये भी एक क्या होता है? एक तरह का फंगस ही है। आपके ऑप्शन में ये कवक ना दे के जिब्रेला फ्यूजिकोराई दे देता तो ये आंसर इसका, ये इसी का नाम है। तो इसका यहूता और हयासी ने क्या किया था? देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीर्ष प्रमुखता का कारण है। IA, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, जिब्रेलिन। तो IA जो होता है, जिब्रेलिन का क्या काम होता है? ये सीड की अंकुरण को बढ़ाता है। काइनेटिन जहाँ पे कटा घाव लग जाता है तो उसको मरम्मत करता है। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन का काम करता है। तो लास्ट में आपका क्या बनता है? IA। इसी को ऑक्सिन कहते हैं। ये प्लांट के शीर्ष पार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वर्गीय पौधों में पुष्पन की शुरुआत करता है पोषक तत्व या जिब्रेलिन या इथिलीन या फ्लोरिजेंस। तो क्या होता है? फ्लोरिजेंस जो होता है पौधों में फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी फ्लोरिजेंस से ही पौधों में फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रोत्सर्जन प्रायः प्रभावित होता है, यानी ट्रांसपिरेशन मोस्टली अफेक्टेड बाई। इससे होता है आर्द्रता से, ह्यूमिडिटी से, लाइट से, विंड से या टेम्परेचर से। तो किससे होता है? टेम्परेचर ही उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। C3 पौधों से अधिक, C3 पौधों से कम या C3 पौधों से बहुत कम। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? C3 पौधों से बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरणी जल अवशोषण सिद्धांत किसने दिया? ऑस्मैटिक वाटर एब्जॉर्प्शन थ्योरी वाज गिवन बाय। किसने दिया था? कॉल्विन, एमर्सन, एकिंस और प्रिस्टले ने। तो किसने दिया था? एकिंस एंड प्रिस्टले। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में वृद्धि के समय प्रकाश की तरफ मुड़ जाने का क्या कारण है? मुड़ जाने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? C, छाया की तरफ उसमें ऑक्सीजन एकत्रित होने के कारण उस तरफ की ओर शाखाएँ अधिक वृद्धि करने लगती हैं, यानी शाखाएँ क्या होती हैं? ब्रांचेस अधिक वृद्धि करने लगती हैं, तभी ये क्या होता है? मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम जिब्रेलिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? याबूटा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में ऊर्जा का संचयन ATP के रूप में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एथिलीन गैस प्रयोग में लाते हैं, किस में लाते हैं? फल पकाने की क्रिया को तेज करने में लाते हैं।